दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका दीक्षा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हमारी जो है अंतिम क्लास रहेगी किसकी? कैलेंडर यूनिट की। जो रीजनिंग का एक यूनिट पढ़ रहे थे हम कैलेंडर, उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों में से कुछ रह गए थे। आज उनका जो है अंतिम सफाया करेंगे। तो सारा ध्यान पढ़ो, मजाऊ, कोई दिक्कत वाली बात को ना था ने, ठीक है ने, मजो आवलो था ना। आराम से पूरे वीडियो को बहुत अच्छे से देखना है आपको, घर जा करके तो मज़ा आ जाएगा आपको। इससे फिर भी किसी विद्यार्थी को अगर समस्या क्रिएट होती है या कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए या मेरे ऑफिस में आ जाइए, मैं आपको वहाँ फिर से आपको पर्सनली भी समझा दूंगा, ठीक है। चलिए देखिए, कैलेंडर यूनिट से जो सवाल पूछे जाते हैं आपकी परीक्षाओं में, तो उसका आज एक सवाल है, किसी महीने में बुधवार 5 बार पड़ता है। किसी महीने में बुधवार 5 बार पड़ता है, तो बताओ उस महीने का प्रथम दिन कौन सा वार हो सकता है? प्रथम दिन कौन सा वार हो सकता है? तो यहां एक बात ध्यान रखनी है कि कोई भी वार महीने में कितने बार पड़ रहा है? 5 बार पड़ रहा है। तो आप ये ध्यान दीजिए, 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख को जो वार पड़ते हैं, 1, 2 और 3 को जो वार पड़ते हैं, वही उस माह का प्रथम दिन कौन सा वार होगा? तो 1, 2, 3, ठीक है ना। तारीख को जो वार पड़ते हैं वही आपके अंतिम तारीख को भी पड़ेंगे। मतलब ये 3 दिन जो है ना वो 5 बार आएंगे। जैसे सपोज कीजिए इन्होंने बताया अपने को किसी महीने में बुधवार 5 बार पड़ता है। बुधवार कितने बार पड़ता है? 5 बार। तो यहां मान लीजिए बुधवार 3 तारीख को, हम मान रहे हैं बुधवार 3 तारीख को पड़ रहा है, बुधवार 3 तारीख को पड़ रहा है। अगला जो बुधवार आएगा वो, अच्छा फिर 2 को क्या पड़ेगा भाई? मंगलवार। 2 को मंगलवार पड़ेगा। फिर 1 को क्या पड़ेगा? सोमवार। ठीक है, सोम मंगल बुध। अगर मान लेते, क्योंकि इन्होंने तो बताया किसी महीने में बुधवार 5 बार पड़ता है। अब बुधवार 5 पड़ता है तो बुधवार या तो पड़ सकता है आपका 3 तारीख को, या पड़ सकता है 2 को भी हो सकता है, या बुधवार 1 तारीख को भी हो सकता है। तो किसी महीने में बुधवार 5 बार पड़ता है, तो बताओ उस महीने का प्रथम दिन कौन सा वार हो सकता है? प्रथम दिन कौन सा वार? अगर मान लीजिए 1 तारीख को मैं बुधवार बता दूंगा, तो ये तो पहले ही बता रहा है, ठीक है ना। तो 2 तारीख को भी बुधवार पड़ सकता है, 1 को भी पड़ सकता है, 3 को भी पड़ सकता है। तो हमने माना 3 तारीख, 3 तारीख को बुधवार पड़ सकता है। तो अगला बुधवार 3 के बाद में अगला बुधवार कब होगा? इसमें 7 प्लस कर देंगे, क्योंकि 8वां दिन वापस बुधवार रहेगा। तो ये 10 तारीख को बुधवार रहेगा। फिर इसमें 7 जोड़ दो, 17 तारीख को बुधवार रहेगा। फिर इसमें 7 जोड़ दो, 24 तारीख को भी बुधवार रहेगा। फिर इसमें 7 जोड़ दो, अब देखिए 31, 24 में 7 जोड़ो तो 31, ठीक है। तो अगर महीना 31 का है तो आपका बुधवार जो है 5 बार पड़ेगा। 1, 2, 3, 4, 5। अगर मान लीजिए 2 तारीख का बुधवार मानते तो यहां फिर यहां 9 तारीख, 16 तारीख, 23 और यहां 30, 5 बार पढ़ रहा था। 1 को पढ़ रहा था तो यहां 29 तक आ जाता, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आपके जो बुधवार किसी महीने में बुधवार 5 तारीख को वो 5 बार पड़ता है, तो बताओ उस महीने का प्रथम दिन, तो प्रथम दिन या तो सोमवार होगा या मंगलवार होगा, या तो सोमवार होगा या मंगलवार होगा। तो आपके इस ऑप्शन के अनुसार देखेंगे, गुरुवार नहीं हो सकता, शनिवार नहीं हो सकता, शुक्रवार नहीं हो सकता, अर्थात सोमवार आपका फाइनली आंसर है। क्या रहेगा? सोमवार आपका उत्तर रहेगा। अगर ऑप्शन में मंगलवार होता तो वो भी आपका आंसर हो सकता था, ठीक है। समझना मेरी बात को। कहना क्या चाह रहा हूं कि किसी महीने में
आपको ये पता करना, ये खुद बता रहा है कि बुधवार 5 बार पड़ता है, बुधवार 5 बार पड़ता है। तो 3 तारीख को मान लेते हैं हम बुधवार है। आप मानने को 1 तारीख को और 2 को भी मान लो, लेकिन 1 को मानोगे तो ये तो पूछ रहा है 1 तारीख का, तो फिर ये कैसे बताओगे? तो आप अंतिम मान के चलिए, अंतिम 3 तारीख को, अंतिम 3 तारीख को क्या हो सकता है? बुधवार है। 3 में 7 दिन जोड़ोगे तो वापस 10 तारीख का भी बुधवार रहेगा, 17 तारीख का बुधवार रहेगा, 24 तारीख का बुधवार रहेगा और 31 तारीख का बुधवार रहेगा। क्योंकि महीने का अंतिम दिन या तो 30 का महीना होता है या 31 का होता है या 28 या 29, ठीक है ना। 29 तो कब होता है? लीप वर्ष में, ठीक है ना, लीप वर्ष में, ये मान के चलिए आप तो, ठीक है। तो अब महीना जरूरी नहीं है कोई सा ले, यहां फरवरी भी ले सकता है वो, ठीक है। तो 28, 29, 30 या 31 ये दिन हो सकते हैं। तो बुधवार को जो डे होगा, वो 3 तारीख को जो डे होगा वो महीने में 5 बार होगा। 2 तारीख को जो डे होगा वो भी 5 बार होगा। 1 तारीख को जो डे होगा वो भी 5 बार होगा, ठीक है ना। तो अब बुधवार से पहले क्या रहेगा? मंगलवार, और मंगलवार से पहले क्या रहेगा? सोमवार। हमें पूछा गया है 1 तारीख का, उस माह का प्रथम दिन कौन सा वार होगा? तो प्रथम दिन तो आप खुद सोचिए, सोमवार है। प्रथम दिन क्या है? सोमवार। अब ये होने को तो बुधवार अगर यहां मान लेते तो यहां मंगलवार भी हो सकता था, लेकिन आपके ऑप्शन में मंगलवार नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो मैंने बुधवार 2 तारीख का मान लिया, 2 को बुधवार, 9 को बुधवार, 16 को बुधवार, 23 को बुधवार और 30 को बुधवार। तो 2 को बुधवार है तो 1 तारीख पूछा है तो बुध से पहले मंगल, तो मंगल भी हो सकता था, लेकिन मंगल आपके ऑप्शन में नहीं होने के कारण यहां नहीं होगा। ये आपका जो फाइनली आंसर है वो सोमवार रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न, आप किसी महीने में 5वां दिन बुधवार है, 5वां दिन बोले तो 5 तारीख, 5 तारीख बुधवार है, 5 तारीख को बुधवार बताया, तो यहां 4, 3, 2 और 1, इनको क्या वार होगा? तो यहां बुध के बाद पहले यहां क्या होगा भाई? मंगल, अरे एक दिन पहले मंगल, एक दिन पहले सोमवार और एक दिन पहले रविवार और यहां शनिवार। अब एक बात थोड़ी देर पहले हमने देखी थी, किसी महीने में 5वां दिन बुधवार है तो निम्न में से कौन सा वार उस महीने का अंतिम दिन हो सकता है? अब अंतिम दिन अभी थोड़ी देर पहले बोले तभी, जो 3 दिन ये हैं, 1 तारीख को जो वार होगा वो अंतिम दिन हो सकता है, 2 तारीख को जो वार होगा वो अंतिम दिन हो सकता है, और 3 तारीख को जो वो वार होगा वो अंतिम दिन, महीने का अंतिम दिन हो सकता है। क्योंकि 1, 2 और 3 तारीख को जो वार होते हैं वो कब आते हैं? वो 1, 2, 3 को जो वार होते हैं वो पूरे महीने में 5 बार आते हैं। तो 1, 2, 3 को जो होंगे वो 29, 30 और 31 को हो सकते हैं। तो इसलिए शनिवार, रविवार और सोमवार, शनिवार, रविवार और सोमवार, ये तीनों ही दिन महीने का अंतिम दिन हो सकता है। तो देखिए शनिवार ऑप्शन में नहीं है, रविवार ऑप्शन में है, तो ये आपका फाइनली उत्तर हो जाएगा। सोमवार इसमें नहीं है। होने को तो सोमवार और शनिवार भी हो सकता था, लेकिन ऑप्शन में मौजूद नहीं होने के कारण इसका फाइनली उत्तर क्या रहेगा? रविवार। अर्थात किसी महीने का 5वां दिन बुधवार है तो उस महीने का अंतिम दिन रविवार होगा। क्या होगा? रविवार होगा। आ जाएगा समझ में? चलिए अगला, अगला जो प्रश्न है वो देखिए, 25 जून 1995 को शुक्रवार था, तो अक्टूबर माह में कौन सा वार 5 बार होगा? जरा ध्यान देना है। 25 जून 1995 को, अब यहां देखिए 25 जून 1995 को क्या बताया है इन्होंने? शुक्रवार, ये शुक्रवार बताया है। 25 जून 1995 को शुक्रवार है, तो बताओ अक्टूबर माह में कौन सा वार 5 बार होगा? अब अभी थोड़ी देर पहले बताया था
कि 5 बार जो वार होता है वो या तो 1 तारीख वाला या 2 तारीख वाला या 3 तारीख वाला। तो यहां हम देख लेते हैं 3 अक्टूबर। 3 अक्टूबर 1995 का वार आपको पता करना है। लास्ट ये पता कर लें तो फिर 1 तारीख और 2 तारीख वाले भी आपको एक दिन पीछे खिसक जाएंगे, 2 तारीख के लिए 1 तारीख के लिए 2 दिन पीछे खिसक जाएंगे। तो कुल मिलाकर के 25 जून 1995 को क्या है, शुक्रवार। तो 3 अक्टूबर 1995 को, क्योंकि अब यहां पर देखिए साल समान है तो यहां से यहां के दिनों की संख्या गैप निकाल लेंगे। गैप निकालो भाई। 25 जून, 25 जून। तो जून में टोटल दिन होते हैं 30। 30 में से 25 माइनस किया हमने तो कितना बच गया? 5 दिन। तो किस महीने के हैं? जून महीने के। फिर जुलाई, जुलाई तो पूरा काउंट होगा ना, ये जुलाई। जुलाई कितने? 31 दिन का। जुलाई के बाद में अगस्त। अगस्त कितने दिन का है? अगस्त है 31 दिन का, क्योंकि जुलाई और अगस्त, अगस्त दोनों ही 31 के होते हैं। फिर अगस्त के बाद में सितंबर, ये सितंबर, सितंबर पूरे 30 दिन का। फिर अक्टूबर। अब अक्टूबर के कितने दिन लेने हैं? 3 अक्टूबर तक हम निकाल रहे हैं, मान के चलिए 3 अक्टूबर तक निकाल रहे हैं, तो 3 दिन अक्टूबर के आ गए। 3 दिन ही तो है ना अक्टूबर के, ठीक है। अब यहां से यहां तक ये पूरे दिनों की संख्या आप निकालो। 5 1 6 1 7 और 3 10 की 0, ठीक है। हासिल का कितना लगा? 1। 3 और 1 4, 4 3 7, 7 और 3 10, ये 10। 100 दिन हो गए क्या? टोटल 100 दिन हो गए आपके पास। 30 या 90 91 92 92 800। अब 100 दिन हो गए तो 100 में भाग लगाना है किसका? 7 का। 7 एकम 7, माइनस करे तो 3, उतारे 0। तो 7 या 21, 7 चौक 28, शेषफल कितना रह गया? 2। अब 2 दिन आगे खिसकना है आपको, 2 दिन आगे खिसकना है। इसका मतलब शुक्रवार के बाद में शनिवार और रविवार, कुल मिला के यहां क्या आया? रविवार। कब? 3 तारीख को रविवार आया है, 3 अक्टूबर को। लेकिन यहां क्या पूछा गया है? अक्टूबर माह में कौन सा वार 5 बार होगा? तो एक तो रविवार 5 बार होगा, एक इससे पहले शनिवार 5 बार होगा, और एक उससे पहले शुक्रवार। तो कुल मिला के शुक्र, शनि और रवि, ये 3 जो वार हैं वो महीने में 5 बार होंगे। तो देखो ऑप्शन में यहां क्या क्या मिल रहा है। शुक्र है क्या इसमें? नहीं है। शनि है? यस, ये शनिवार इसका फाइनली आंसर आ गया। रवि है? नहीं है। होने को तो शुक्र शनि रवि तीनों ही अक्टूबर महीने में 5 बार आएंगे। कितने बार आएंगे? 5 बार। लेकिन यहां ऑप्शन में केवल शनिवार मौजूद है, तो इसलिए यह शनिवार आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है आपका, यदि किसी व्यक्ति का जन्म 1 जनवरी 2001 को हुआ हो तो बताओ उसका जन्म किस सदी में हुआ? अब बेटा सदी तो सीधी है, सन 2000 तक तो 20वीं सदी थी, और 2001 हो गया तो 21वीं सदी होगी, डायरेक्टली 21वीं सदी। फाइनली आंसर क्या रहेगा? 21वीं सदी। यदि 31 जनवरी 1893 को मंगलवार है, देखना 31 जनवरी 1893 को क्या बताया? मंगलवार। मंगलवार 31 जनवरी 1893 को मंगलवार हो तो 31 जनवरी 1904 को क्या होगा? बात तारीख वही है, महीना वही है, केवल ईयर चेंज हुआ है। तो आप सोचिए 1893 के बाद में 1894, एक दिन आगे बढ़ जाओगे ना, यहां से यहां एक दिन आगे बढ़ जाओगे। फिर 1895 एक दिन यहां बढ़ जाओगे, ये एक, ये एक। फिर 1896
1897, 1800। अब यहां 2 दिन आगे बढ़ना पड़ेगा क्योंकि 1896 एक लीप वर्ष है, इसलिए यहां 2 दिन, फिर 97 में 1 दिन, फिर 1898 1 दिन, फिर 1899 1 दिन, फिर 1900। अब ये 1900 शताब्दी आ गई तो यहां भी 1 दिन ही होगा क्योंकि 1900 में 400 का भाग पूरा पूरा दे करके देखना है, तो 400 का भाग पूरा पूरा जाता है नहीं, इसलिए यहां पर भी 1 दिन ही बढ़ना पड़ेगा। फिर 1901, 1902, 1903, 1904। अब यहां पर 1 दिन, यहां पर भी 1 दिन, और यहां पर भी 1 दिन, यहां पर भी 1 दिन। अब 1904 तो वैसे साधारण वर्ष है, वो लीप वर्ष है। 1904 कैसा है? लीप वर्ष है। लेकिन जरा समझिए यहां बात की जा रही है 31 जनवरी की, 31 जनवरी। तो यहां सेम वही सिचुएशन चल रही है, सब जगह वही सिचुएशन चल रही है। तो यहां अंत में देखना 31 जनवरी 1904 है। अब 1904 में 31 जनवरी तक ही पूछा है, फरवरी तो काउंट ही नहीं हुआ क्योंकि लीप वर्ष तो फरवरी की वजह से काउंट होता है, तो फरवरी तो रह गई पीछे। 1905 में आएगी फरवरी तो काउंट में, 1905 में आएगी फरवरी काउंट में, क्योंकि फरवरी के यहां 29 दिन है इसलिए। तो कुल मिलाकर के आपके पास विषम दिनों की संख्या जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब 12 दिन आ गए आपके पास। अब 12 में आपको 7 का भाग लगाना है, तो 7 एकम 7 माइनस करेंगे तो 5 शेषफल बच गया। 5 शेषफल बच गया तो आपको 5 दिन मंगलवार से आगे कितने दिन जाना है? 5 दिन आगे जाना है। तो मंगलवार के बाद में 1 2 3 4 5, तो यहां 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन और 5 दिन बोले तो मंगल के बाद में बुध गुरु शुक्र शनि और रवि, तो फाइनली उत्तर क्या रहेगा? रविवार। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि 31 जनवरी 1893 को मंगलवार है तो 31 जनवरी 1904 को कौन सा दिन होगा? तो वो होगा रविवार। क्या होगा? रविवार। इसके लिए मैंने एक दूसरा फॉर्मूला भी आपको बता रखा है, आराम से आपको आता है वार निकालने का फॉर्मूला। जैसे 31 जनवरी कर देता हूं आपके सामने, यहां बता देता हूं। ये 31 तारीख प्लस जनवरी का कोड कितना होता है? जनवरी का कोड, जनवरी का कोड 1 होता है। जनवरी का कोड होता है 1 क्योंकि साधारण वर्ष है 1893 इसलिए 1 प्लस 1900 का कोड कितना? 1800 का कोड कितना है? देखो 1800 का कोड, क्योंकि 1800 को कोड 2 है क्या? देखो 1900 का 0 है, 0642 क्या आ रहा है? 2 आ रहा है ना। 1800 का 2, ये 2 कोड लिख दिया, प्लस लास्ट में इधर कितना है? 93 प्लस कितना? 93 में भाग दो 23 चौक 92 23, ये लीप वर्ष आ गए। अब इसमें भाग लगाओ कितने का? 7 का। 31 1 32 33 34 34 और ऐसे जोड़ दो ना, 3 3 6 2 8 1 9 1 10 की 0, ये 10 की 0 हासिल का लगा 1 1 और 2 3 9 और 3 12 12 3 15, 150 में 7 का भाग लगो तो 7 एकम 7 7 दूनी 14, बच गए कितने? 1, फिर 7 एकम 7 बच गया 3, 3 शेषफल बच गया भाई। तो 3 को क्या कहते हैं अपन? 3 को हम लोग क्या कहते हैं? 3 को हम मंगलवार कहते हैं भाई। शेषफल हमारे पास कितना रहा है? शेषफल आ रहा है 3, और 3 को हम मंगलवार कहते हैं। क्या कहते हैं? 3 को हम लोग मंगलवार कहते हैं, जबकि यहां ये मंगलवार ही बता रहा है। सही है ना? एग्जैक्ट, इसका मतलब डायरेक्ट तिथि निकाल लो आप इसकी भी। 31 जनवरी देखना, 31 तारीख जनवरी का कोड कितना हो जाएगा? 1। लेकिन यहां ध्यान रखना 31 जनवरी
जनवरी है ना, इसलिए अब हम क्या करेंगे, ये लेंगे 1904, 4 लेंगे तो 4 के हिसाब से तो फिर क्या आता है, यहां अपना गड़बड़ हो जाएगा, देखना देख लेते हैं फिर भी। चलो जनवरी का 1 हो गया, फिर 1900 का कोड 0 प्लस अंतिम 2 अंक 4 प्लस 1/7। देखो देखिए क्या आ रहा है, 31 और 1 32, 33, 33 और 4 38, 38 में भाग लगाओ 7 का, 7 एकम 7, 7 पंजू 35, शेषफल कितना रह गया 3। तो 3 को क्या कहेंगे फिर हम, 3 को क्या कहेंगे, वैसे तो मंगलवार कहेंगे, तो यहाँ तो आंसर अपना रविवार आ रहा है। तो अब यहां गड़बड़ क्या हुई है ये सोचो आप, 31 तो ठीक है तारीख, लेकिन महीने का कोड लीप वर्ष में 0 होता है, पहली बात तो ये देखो, लीप वर्ष में तो महीने का कोड कितना होता है 0। देखना एक बार, ये 37 आया, 37/7, तो शेषफल कितना आया 2। अब 2 को भी सोमवार कहते हैं फिर अपन। अब बताओ कहां गड़बड़ हुई, 31/4, हाँ 35, 36 ही होंगे भाई, ठीक है, बिल्कुल राइट, बिल्कुल 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 आ गया, ये रहा, ये आ जाएगा आपका 36। कैसे समझना जरा, 31 तारीख, जनवरी का कोड 0 क्योंकि लीप वर्ष है, 1900 का कोड 0 क्योंकि कोड शताब्दी का बताया हुआ है, 4 क्योंकि अंतिम 2 अंक 4 होते हैं, और 0 4 में 4 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा। तो ऐसे 31 और 1 32 और 4 36, 36 में आप किसका भाग लगेंगे 7 का, तो 7 पंजो 35 और 1 शेषफल बच जाएगा, 1 शेषफल, और 1 शेषफल बच रहा है, तो 1 को हम कहते हैं रविवार, बताया ना रविवार, ये ऐसे। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, यदि 29 फरवरी 1892 को सोमवार था, 29 फरवरी 1892 को क्या था सोमवार, 29 फरवरी 1892 को सोमवार था, तो बताओ 28 फरवरी 2004 को कौन सा। अब 92 से 2004 तक आपको चलना होगा। देखिए यहां पर 29 फरवरी 1892 क्या बताया सोमवार, ये आपका सोमवार आ गया, ये खुद क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हम 1 साल बाद में 92 के बाद में 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, फिर 1899, 1900, फिर यहां से तो कितना जा रहा है सीधा ही, अच्छा 1800 से सीधा 2000 तक जाना है, तो बेटा सीधा गैप निकालो आप, तो सालों का, ऐसे तो पूरा बोर्ड भर जाएगा, तो भी 100 साल तो वैसे ही हो गए। तो आप यहां से ऐसे नहीं करना है, आपको सीधा सीधा ध्यान रखना कि कितने 1892 से 1900 होने में 8 साल तो ये बाकी है, अरे 1892 से 1900 तक जाएंगे अपन, तो 8 साल तो ये, और 1900 से 2000 तक 100 साल हो जाएंगे, और 2000 से 2004 तक 4 साल ही हो जाएंगे, तो टोटल कितने साल हो गए 112, 112 साल हो गए ना, 100 8 108 और 4 112 साल, 112 साल तो ये हो गए। अब 112 साल के बाद में आपको लीप वर्ष पता करने, क्या पता करने, लीप वर्ष पता करने। अब लीप वर्ष आपको ध्यान रखना है, यहां 28 फरवरी दिया हुआ है, 29 नहीं, ज्ञात क्या करना है 28 फरवरी, तो ये लास्ट वाला जो 2000 वाला जो लीप वर्ष है, एक तो ये गायब हो जाएगा, एक तो ये गायब हो जाएगा, तो लीप वर्ष यहां कितने होंगे, 2004 वाला लीप वर्ष काउंट नहीं होगा, क्योंकि 29 फरवरी होता तो लीप वर्ष काउंट होता, यहां तो एक दिन पहले पूछ लिया तो वो एक्स्ट्रा दिन तो हट ही गया, तो यहां लीप वर्ष काउंट नहीं करेंगे। तो अब उसके बाद में आप तो इसको हटा दो,
और उसके बाद में आप भाग लगाओ किसमें, 112 में 4 का भाग लगाओ, 4 एकम 4, 4 ती 12, नहीं 4 दूनी 8, 2 बार में जाएगा ना पूरा पूरा। 112 साल है ना, 112 में 4 का भाग लगाओ, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 का भाग लो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 बार में गया, बच गए 3, तो 4 अंटे 32, 8, 28 आ रहा है क्या? लेकिन अब 28 तो कब आ रहा है, जब इस 4 को भी गिना जा रहा है और इस 1900 को भी गिना जा रहा है। 1900 एक शताब्दी वर्ष है, तो शताब्दी में 400 का भाग लगने से पता चलता है कि लीप वर्ष है या नहीं है। तो 1900 लीप वर्ष नहीं है, एक तो एक 2004 लीप वर्ष नहीं है, इसलिए 2 माइनस कर दो 28 में से। नहीं आया समझ में? 2004 तो इसलिए काटा गया है कि यहां केवल 28 फरवरी तक ही पूछा है। अगर 29 फरवरी आ जाता तो 2004 को भी हम ले लेते, इसलिए 2004 माइनस हो गया। 28 आए थे टोटल लीप वर्ष, उसमें से हमने ये काट दिया। दूसरा 1900 जो है शताब्दी है, उसमें 400 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, 400 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, इस वजह से ये भी लीप वर्ष नहीं है, इसलिए 2 वर्ष आपको काउंट करने पड़ेंगे, वो काटने पड़ेंगे 28 में से, तो 26। तो आपके पास 26 प्लस 112 बट्टे 7, तो 26 को और 112 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा रे, 138। 138 में 7 का भाग लगाओ आप, 7 एकम 7, 7 एकम 7, बच गए कितने, 5 शेषफल, तो 7 8 56, 5 शेषफल बच गए ना, 7 8 56, 56 और यहाँ 58 है 2, तो 2 शेषफल रह गए भाई। कितने रह गए, 2, 2 शेषफल रह गए। अरे यार देखो ना, 7 एकम 7, अच्छा 7 और 6 13, 6 होता है यहाँ पे, 6 रिमाइंडर में बच गया, तो 68 हो गया यहाँ पे। देखिए भाग देने में थोड़ी सी मिस्टेक आई है, चेक कर लो कहाँ मिस्टेक की हम लोगों ने, कि इनको जोड़ा तो 138 और 138 में 7 का भाग लेंगे, 7 एकम 7 और 7 एकम 7, बच गए 6, 13 में से 7 गए तो 6, 6 के आगे लगा तो 68, 68 में भाग लगाओ 7 का, तो 7 नाम 63, 68 में से 63 गए तो 5 शेषफल आ गया। शेषफल कितना है, शेष फल, और शेषफल 5 आ रहा है, तो 5 दिन आगे बढ़ना है आपको, कहां से, सोमवार से 5 दिन आगे बढ़ना है। तो 1 2 3 4 5, तो सोम के बाद में मंगल बुध गुरु शुक्र शनिवार, तो ये शनिवार इसका फाइनल आंसर क्या रहेगा, शनिवार इसका उत्तर रहेगा। ठीक है, ये ध्यान रख लेना, या तो आप ऐसे निकाल लो, या फिर हमने अभी थोड़ी देर पहले सीधा सीधा बताया था 29 फरवरी 1892 को सोमवार है, तो तारीख से निकालो और इसको भी उसी तारीख से, जो महीने का कोड, शताब्दी का कोड, वर्ष का कोड लिख दो और निकाल दो, वो भी आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे। अगला प्रश्न आपका, 12 जनवरी 1863 अर्थात स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस किस वार को हुआ था, मतलब सीधा सीधा निकालना है क्या, 12 जनवरी 1863। अब ये था स्वामी विवेकानंद जी का जन्म, मतलब जयंती है, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है, अर्थात युवा दिवस, हम युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। तो स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद जयंती, इसका वार भी बता रखा है क्या, अच्छा वार तो पूछा ही है, किस वार को, स्वामी विवेकानंद जयंती बोल दो इसको, चाहे युवा दिवस बोल दो, युवा दिवस के रूप में हम भारत में मनाते हैं। तो 12 जनवरी 1863 को कौन सा वार होगा, इसके लिए आपको फॉर्मूला सीधा सीधा पता है। सबसे पहले तारीख, तो यहां तारीख आ गई 12 प्लस जनवरी का कोड 1863, साधारण वर्ष जनवरी का कोड 1 प्लस शताब्दी 1800 का कोड अभी देखा था 2 प्लस 63 का 63 प्लस वर्ष 63, और 63 में 4 का भाग देकर के चेक करो कि पूरा पूरा कितनी बार जा रहा है,
वही लिखना है। तो ये जा रहा है नहीं, 15 चौक 60, 15 बार, ये 15 बार जा रहा है, ये 15 और बट्टे में 7। ठीक है, तो अब इनको जोड़ दीजिए आप। 12 और 13, 13 और 2 14, अच्छा 15, 15 और 15 30, 30 और 63 कितने हो गए? 30 और 63 93, ये 93। और 93 में 7 का भाग देंगे तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, बच गए 2। तो 7 दूनी 14, 7 तिया 21, बच गए 2 शेषफल। शेषफल कितना बच रहा है रे? 2। 2 शेषफल बच रहा है। और आपको पता है कि 2 को हम क्या कहते हैं? सोमवार कहते हैं। तो ये सोमवार इसका आंसर क्या रहेगा? सोमवार। सोमवार, क्योंकि हमने वार का कोड लिखवा रखा था। शनिवार को 0, रविवार को नहीं आया समझ में? पक्का? शनिवार को 0, रविवार को 1, सोमवार को 2, मंगलवार को 3, बुधवार को 4 और गुरुवार को 5 और शुक्रवार को 6। ये कोड बताया था। शताब्दी का कोड भी हमने बताया था, ध्यान देना है। शताब्दी का 1500 से स्टार्ट किया था हमने, 1500, 1600, 1700, अच्छा सॉरी, ये 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, यहाँ तक मैंने लिखा था, लेकिन आगे पीछे भी आप कर सकते हो। तो यहाँ से मैंने 0, 6, 4, 2, 0, 6, 4, 2, 0, मतलब 0642 लेकर के चलना है। इस प्रकार से आप चल सकते हैं, ठीक है ना? तो 1900 का कोड 0 है, 1800 को 2 है, 1700 का 4 है, 1600 का 6 है, 2000 का 6 है, ऐसे। ठीक है ना? ऐसे आगे आपको करना है। वार का कोड अभी बता दिया। महीनों का कोड 146, 025, 036, वो 144 स्टार्टिंग कहां से करेंगे? 144, 025, 046, 144, 025, 036, 146। फिर ये तो साधारण वर्ष का है, ठीक है। और लीप वर्ष का क्या रहेगा? 034, 025, 036, 146, ये लीप वर्ष का है। किसका है? लीप वर्ष का। अब इसमें देखिए, ये पूरे 12 अंक है, तो 12 ही महीने हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ऐसे। ठीक है ना? अब सभी महीनों के लीप और साधारण समान रहते हैं, केवल जनवरी और फरवरी को छोड़ करके। ठीक है ना? चलिए अगला सवाल। एक ट्रॉपिकल ईयर्स में होते हैं कितने दिन होते हैं? ट्रॉपिकल ईयर बोलते हैं सामान्य वर्ष। सौर वर्ष बोले तो साधारण वर्ष। साधारण वर्ष में आपको पता है 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और लगभग 45 या 46 सेकेंड। लगभग 45 या 46 सेकेंड, मतलब एक सामान्य जो वर्ष होता है, साधारण जो वर्ष होता है, उसमें कुल दिनों की संख्या 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 45 सेकेंड। 45 की जगह ऑप्शन में 46 आ जाए तो वो भी आप कर सकते हैं। जबकि लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं पूरे पूरे। लीप वर्ष में कितने होते हैं? 366 दिन होते हैं। क्योंकि इसको अगर कहें तो साधारण वर्ष को अगर आप कहें या सामान्य वर्ष को आप कहें तो इसको कह सकते हैं 365 सही 1/4 दिन, लगभग 365 से 1/4 दिन लगभग ये रहता है सामान्य वर्ष में कुल दिनों की संख्या, टोटल टाइम पीरियड। जबकि लीप वर्ष या अधिवर्ष होता है, लीप वर्ष या अधिवर्ष में टोटल दिनों की संख्या 366 दिन होती है, क्योंकि ये 4 साल में एक बार लीप वर्ष आता है। अगला प्रश्न, श्रीमती राजलक्ष्मी ने अपनी शादी की सालगिरह मंगलवार को 30 सितंबर 1997 को मनाई। वह अपनी शादी की सालगिरह अगली सालगिरह उसी वार को कब मनाएगी? मतलब उसी दिन कब मनाएगी? ये ध्यान रखना, मंगलवार है तो वापस मंगलवार आना चाहिए। तो यहां ध्यान दीजिए, श्रीमती राजलक्ष्मी ने अपनी शादी की सालगिरह मंगलवार 30 सितंबर 1997 को 30 सितंबर 1997 को मनाई।
वह अपनी शादी की अगली सालगिरह उसी दिन कब मनाएगी। ठीक है, तो अब वो दिन कौन सा होगा। देखिए 30 सितंबर 1997, इस दिन क्या है, मंगलवार, मंगलवार। ठीक है, अब 30 सितंबर के बाद में 1998, फिर 1999, फिर 2000, फिर 2001, फिर 2002, ऐसे चलते रहे। अब यहां से 97 से 98 में हम प्रवेश करते हैं, एक दिन बढ़ना पड़ता है, इससे यहां एक दिन बढ़ना पड़ता है, इससे यहां 2 दिन बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये शताब्दी आ गई 2000, तो 2000 में 400 का भाग पूरा पूरा जाता है, तो लीप शताब्दी हो गई है, तो इसलिए 2 दिन, फिर यहाँ एक दिन, फिर यहाँ एक दिन। अब काउंट करो, देखें, मंगलवार के बाद में यहाँ बुधवार, बुध के बाद में गुरु, गुरु के बाद में यहाँ शुक्र और शनि, सन 2000 में शनिवार तक पहुंच जाएंगे, शनिवार के बाद में यहाँ रविवार, रविवार के बाद में यहाँ सोमवार, जबकि यहाँ तो क्या आना चाहिए, मंगलवार। इसका मतलब ये 2003, यहाँ पर एक दिन, यहाँ पर एक दिन, तो 2003 में कब, 30 सितंबर 2003 को क्या रहेगा, मंगलवार रहेगा। तो ये यही बात पूछ रहा है कि वापस में मंगलवार को जो मेरी सालगिरह है ना, वो कब मनाऊंगी, कौन से सन में मनाऊंगी। तो 30 सितंबर 2003 को वह अपनी सालगिरह मंगलवार के दिन मनाएगी, क्योंकि उसको, उसका जो जन्म है ना, राजलक्ष्मी ने अपनी शादी की सालगिरह मंगलवार 30 सितंबर 1997 को मनाई थी। ठीक है ना, 30 सितंबर 1997 मंगलवार के दिन मनाई थी, तो वापस मंगलवार कौन सी सन में आएगा, 30 सितंबर को, तो 30 सितंबर 2003 को वापस मंगलवार आएगा, इसलिए यहां 30 सितंबर 2003 ये रहा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, यदि 12 अक्टूबर 1997 को शनिवार था, तो वर्ष 2008 में उसी दिनांक को कौन सा दिन था। देखो 12 अक्टूबर, 12 अक्टूबर 1997, 1997 को क्या बताया, शनिवार, ये बताया है। तो 12 अक्टूबर 2008 को पूछ रहा है, 12 अक्टूबर 2008 को कौन सा वार होगा, यही पूछ रहा है ना। तो आप सीधा सीधा देखिए, 12 अक्टूबर से यहां 12 अक्टूबर 1997, 1997, ठीक है, इस दिन क्या बताया, शनिवार। अब 97 के बाद में 1998, 1999, सन 2000, सन 2001, सन 2002, चलते हैं आगे, 8 तक चलना पड़ेगा अपने को, फिर 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008। ठीक है, तो आप देखिए, यहां से यहां एक दिन आगे खिसकना पड़ेगा, यहां से यहां भी एक दिन, यहां से यहां 2 दिन, कितने दिन, 2 दिन, यहां 2 दिन, फिर यहां एक दिन, एक दिन, एक दिन, यहां फिर 2 दिन, एक दिन, एक दिन, एक दिन, और यहां 2 दिन। तो ये देखिए 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2। ठीक है, टोटल डेज देखो, 1 कर 2, 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 दिन आ रहे हैं, 14 में भाग लगाओ 7 का, तो 7 एकम 7। और फिर उसके बाद अच्छा ये देख लेते हैं एक बार, अक्टूबर, अक्टूबर ही आ रहा है ना यहाँ 2008 में, सही है।
तो 2 बार, तो शेषफल कितना रहा? 0। अब 0 को हम क्या कहते हैं? अच्छा, 0 को कहते नहीं है, 0 दिन आगे बढ़ना पड़ेगा, 0 दिन आगे बढ़ना पड़ेगा। तो शनिवार है तो शनिवार को ही आंसर रहेगा, ठीक है ना। 0 दिन आगे बढ़ना पड़ेगा क्योंकि यहाँ आगे बढ़ रहे हैं, 97 से 2000 में जा रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ना है। शेषफल 0 आया, ये शेषफल क्या है? शेषफल है 0। तो 0 दिन आगे बढ़ना पड़ेगा, तो ये वापस वही शनिवार, ये आपका आंसर रहेगा। ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं, या फिर आप दूसरा तरीका वो तारीख वाला है, 12 अक्टूबर, 12 तारीख, अक्टूबर का कोड, 1900 का कोड, 97 का 97, 97 में 4 का भाग दो तो 24 आ जाएगा, पूरा पूरा 24 बार ये लिख दोगे, फिर उसका वार आ जाएगा, उसके हिसाब से यहाँ कर लोगे, फिर यहाँ भी वही करके कर दोगे आप, ठीक है। चलिए आज का अंतिम सवाल, रामू और रवि इस महीने की 5 तारीख को बाजार में मिले थे। कौन कौन? देखिए, ये रामू और ये रवि, रामू और रवि इस महीने की 5 तारीख को बाजार में मिले थे। रामू प्रति चौथे दिन, ये रामू और ये रवि 5 तारीख को मिले थे। दोनों कब मिले थे? ये भी 5 तारीख को बाजार गया था और ये भी 5 तारीख को बाजार गया था। दोनों कहाँ गए थे? बाजार गए थे दोनों, 5 तारीख को दोनों बाजार गए थे। अब रामू प्रति चौथे दिन, ये रामू मतलब यहां से 4 प्लस करो, +4 तो 9 तारीख को बाजार जाएगा, फिर 4 प्लस करो 13 को बाजार जाएगा, फिर 4 प्लस करो 17 को बाजार जाएगा, फिर 4 प्लस करो 21 को बाजार जाएगा, और फिर यहाँ 25, 4 प्लस करोगे मतलब +4 +4 +4 +4 और फिर से +4 करोगे तो 29 तारीख को। मतलब रामू जो है वो 5 तारीख को बाजार गया था और हर चौथे दिन कहाँ जाता है? बाजार जाता है। तो 9 तारीख को बाजार जाएगा, 13 को बाजार जाएगा, 17 को बाजार जाएगा, 21 को जाएगा, 25 को जाएगा और 29 को भी जाएगा। इसी प्रकार रवि के बारे में स्टेटमेंट कहा गया है कि रवि प्रति 5वें दिन, हर 5वें दिन बाजार जाता है। तो ये 5 तारीख को गया था, अब 5 में 5 जोड़ो तो 10 तारीख को बाजार जाएगा कि नहीं जाएगा रे? फिर यहां से फिर 5 जोड़ो तो 15 तारीख को बाजार जाएगा, फिर 20 तारीख +5 जोड़ो तो फिर 20 तारीख को बाजार जाएगा, फिर यहां पर 5 जोड़ो तो 25 तारीख को बाजार जाएगा, फिर 5 जोड़ो तो ये +5 ये 30 तारीख को बाजार जाएगा। अब ये सोचो कि दोनों 5 तारीख को मिले थे, अब वापस मिलेंगे कब? जब दोनों बाजार जाएंगे। अब सेम डे कौन सा आ रहा है? ऐसा कौन सा दिन है जिस दिन दोनों बाजार गए हैं? तो ये देखिए 25 तारीख ऐसा आ रहा है जिस दिन रामू भी बाजार जा रहा है और उस दिन रवि भी बाजार जा रहा है। इसका मतलब वो 25 तारीख को मिलेंगे, 25वें दिन। ये रहा। वे दोबारा वे महीने के किस दिन दोबारा मिलेंगे? तो 25वें दिन मिलेंगे बेटा, 25 तारीख को मिलेंगे, क्योंकि 9 तारीख को तो रामू चला गया लेकिन उस दिन रवि नहीं आया, 13 को रामू चला गया लेकिन उस दिन रवि नहीं आया, या 20 तारीख को रवि गया तो ये तो 21 को गया। अब यहां देखो रामू भी 25 तारीख को बाजार जा रहा है, रवि भी 25 तारीख को बाजार जा रहा है, तो फिर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? इस प्रकार से ये आपके फाइनल आंसर हो चुके हैं। तो दोस्तों, अगर अभी भी यूनिट में कुछ सवाल ऐसे हैं जो आपके समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डाल दीजिए या मेरे से संपर्क कर लीजिए। मेरे मोबाइल नंबर भी यहाँ है, या आप मेरे संस्थान में आकर के मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। अब आगे हम कल जो है दूसरी यूनिट स्टार्ट करने जाएंगे, करेंगे कौन सी करेंगे? घड़ी, ठीक है। घड़ी यूनिट जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो आप दीक्षा क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आप यूट्यूब पर लिखिए दीक्षा क्लासेस दूदू, पूरा लिखिए दीक्षा क्लासेस दूदू, फिर आपको
दीक्षा क्लासेस का चैनल दिख जाएगा, वहां से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर जो भी वीडियो अच्छे लगते हैं अपने दोस्तों को भी शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। बाय।